हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे नेम गॉड्स पार्ट 4। तो कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि जितने भी देवता होते हैं भगवान कृष्ण पर ही आश्रित रहते हैं, और जो भी उनमें दूसरों की इच्छा पूरी करने की शक्ति होती है वो कृष्ण से ही आती है। और फिर हम लोगों ने कुछ कहानियां भी सुनी थी, कथाएं भी सुनी थी। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर ये मैंने पहले भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में बताया है, लेकिन मेनली हमारा आज का फोकस ये है कि अगर देवता सुप्रीम नहीं है तो शास्त्र हमें देवता की पूजा करने का आदेश देते ही क्यों। वही शास्त्र डायरेक्ट बोल दे कृष्ण भगवान है, कृष्ण की पूजा करो, काम खत्म, सिंपल। तो देवताओं की पूजा करने का विधान है ही क्यों शास्त्र में। तो उसको हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे, और काफी डाउट होता है लोगों को। और जो कभी कभी जो इस्कॉन में भक्ति बन जाते हैं वो भी कहते हैं कि देवताओं की पूजा करना बहुत गलत बात है, ये है ऐसा है वैसा। अगर भैया, अगर गलत बात होती या देवताओं की पूजा का आप देवताओं की पूजा का अगर आप उस ढंग से ले रहे हैं कि नहीं करनी चाहिए, या उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट ले रहे हैं, तो शास्त्रों में बताया कि जाता था। अगर देवता की पूजा करना गलत होता तो शास्त्रों में वर्णन होता ही नहीं। लेकिन हमें समझना है कि देवता की पूजा करने का पीछे कारण क्या है, मतलब क्यों बोला जा रहा है, ये मेन बात। तो देखिए, ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई संशय नहीं है कि जितने भी देवता हैं उनकी आप बराबरी कृष्ण से नहीं कर सकते। देवता सुप्रीम नहीं होते, पर जैसा कि मैंने पहले बताया था कि उनके पास पावर होती है कि वो आपकी भौतिक इच्छाओं को पूरी कर सकें। अच्छा, अब ये प्रश्न आता है कि भौतिक इच्छा है ही क्यों जीव में। तो सिंपल है, अगर कोई भी जीव आपको इस संसार में दिख रहा है, या किसी भी जीव के पास आप भौतिक शरीर देख रहे हो, इसका मतलब है उसके अंदर भौतिक इच्छा है, सिंपल। यहाँ पे शुद्ध भक्तों की बात नहीं हो रही, वो अलग ही लेवल है, वैष्णवों का अलग ही लेवल। लेकिन साधारण रूप से अगर किसी भी आप जीव को देख रहे हैं जिसके पास भौतिक शरीर है, उसका मतलब उसको भौतिक भोग चाहिए, भौतिक वस्तुओं का भोग करना चाहता है। और इसके लिए ही देवताओं को असाइन किया गया कि अगर कोई गरीब डिस्टर्बेंस, मैं मॉल में हूँ तो मॉल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मॉल में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग बातें हो रही हैं, तो डिस्ट्रैक्ट है, काफी चीजें मुश्किल है। ठीक है, कहाँ पे थे। हाँ, तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी है कि जैसे देखिए होता क्या है ना, भगवान जो है, मैंने पहले बताया, भगवान आपको भौतिक भोग नहीं देना चाहते। ये भगवान जानते हैं तो कचरा है ना। भाई जैसे अगर आपका बच्चा कचरा मांगे, या सिगरेट मांगे, या कोई जहरीली चीज मांगे, तो आप देंगे उसको? आप नहीं देंगे, सिंपल है। तो वैसे भगवान नहीं देना चाहते भौतिक भोग। तो इसीलिए कुछ जीव या ऐसा ऐसा समझ लीजिए, जो लोग हैं सोचते हैं कि नहीं कृष्ण की पूजा नहीं करनी चाहिए, कृष्ण के पास जाओगे तो इन्हें भौतिक इच्छा पूरी नहीं करेगा, या जो लोग भौतिक इच्छा से भगवान के पास जाने से डरते हैं, तो अगर भगवान से वो डरेंगे, या ये कह सकते हैं कि अगर वो अपनी भौतिक इच्छा को पूरी करने के लिए किसी के पास नहीं जाएंगे, किसी का आश्रय नहीं लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं नास्तिक बनेंगे और पाप करेंगे, अपने को कर्ता मानेंगे फिर कि मुझे भौतिक भोग चाहिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, या मैं करूंगा तो मैं अपने हिम्मत से हासिल करूंगा, तो वो नास्तिक दर्शन में चला जाएगा। इसीलिए भगवान उससे बचाने के लिए देवताओं को ऑप्शन दिए कि अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरे पास नहीं आना तो देवताओं के पास हो, मैं देवताओं के माध्यम से तुम्हें दूंगा। तो कम से कम तुम किसी का आश्रय, यानी कि किसी के शरणागत तो होगे, कम से कम ये तो समझोगे कि मैं तुच्छ हूँ, मैं करता नहीं हूं, कम से कम ये तो समझोगे, इससे तो बचोगे। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी, ठीक है। जैसे कई बार होता है, जैसे जो पिता है, जो माफ कीजिएगा, जो बच्चा है, वो डरता है माता पिता से, तो वो आश्रित है दादी का, दादी मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और उसको बच्चे को पता है कि अगर दादी अगर मान जाएगी तो मेरे माता माता पिता मान जाएंगे। दूसरी प्रकार से जो भगवान से डरते हैं, भगवान के पास नहीं जाते, भगवान को पता है कम से कम देवता के पास जाएगा तो मेरा कनेक्शन देवता के साथ बना हुआ है ऑलरेडी, तो देवता के पास गया है, एंड तो इनडायरेक्टली मेरे ही पास आया है, पर वो ये बात नहीं जानता था। ठीक है, जैसे बहुत सिंपल एग्जाम्पल समझो, कई बार शराबियों का
रिकॉर्ड रखने के लिए गवर्नमेंट जो है लिकर लाइसेंस प्रोवाइड कराती है दुकानों को। गवर्नमेंट चाहती नहीं है कोई शराब पिए, लेकिन लोग शराब पीना चाहते हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि कोई शराब ना पिए, कोई शराब खाने ना खुले। आजकल तो फिलहाल गवर्नमेंट नहीं चाहती है ऐसा, लेकिन अगर आइडियल आइडियल गवर्नमेंट की बात करें तो सरकार चाहती नहीं कि लोग शराब पिए या लोग शराब की दुकान खुले, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी। अगर हम शराब की दुकान नहीं खोलेंगे तो लोग इलीगल काम करेंगे, इलीगल तरीके से शराब बनाएंगे, उसको पियेंगे, लोगों को पिलाएंगे, सब व्यवस्था खराब होगी। तो इसीलिए चलो ठीक है भैया, तुम्हें शराब पीनी तो तुम्हारे लिए अलग से ही कोटा बनाओ या अलग से ही तुम्हारे लिए एरिया बनाओ, वहां जाके शराब पियो। तो ऐसे ही जो भगवान के पास डायरेक्टली नहीं जा सकते, तो उनके लिए देवता के ऑप्शन रखे गए शास्त्रों में। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला है कि जिसकी भगवान में श्रद्धा नहीं है, उसकी देवताओं में श्रद्धा भगवान ही स्वयं देते हैं। फिर भी कर रहा हूं इस बात को, जिसकी डायरेक्टली भगवान में श्रद्धा नहीं है, उसको किसी देवता, जिसकी भगवान में श्रद्धा नहीं है, उस व्यक्ति को भगवान ही किसी पर्टिकुलर देवताओं के प्रति श्रद्धा देते हैं। तो अगर वो किसी भी देवता की पूजा कर रहा है तो प्लीज उसका अपमान मत करिए। तुम कृष्ण की पूजा नहीं कर रहे हो, तुम इस देवता की पूजा कर रहे हो, तुम हीन हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। नहीं नहीं नहीं, भगवान कृष्ण ने ही उसको श्रद्धा दी। एक पॉइंट समझ लेना। ठीक है, तो अब क्या है, शास्त्रों में हम जानते हैं 18 पुराण। तो अब 18 पुराण को मैंने ये वैदिक वेदास वाले पार्ट में इसको कवर किया है, इस चीज को कि पुराण के डिफरेंट 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 पार्ट में क्यों बटी गई है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि 18 पुराण है, 18 पुराणों को हम लोग सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अनुसार बांटते हैं, लोगों की श्रद्धा के अनुसार बांटते हैं। क्यों बांटते हैं, तो देखिए समझिए बात को। जैसे जैसे कई बार होता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा साइंस का स्टूडेंट है या उसको फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है, तो जहां भी फिजिक्स की बात हो रही होगी, वो तुरंत वो डिस्कशन में अपना माइंड, उसका माइंड अपने आप चला जाएगा। क्योंकि आपने देखा है इस चीज को कि आप फिजिक्स बहुत कुछ जानते हैं, और जहां भी कहीं फिजिक्स की बात हो रही थी, तुरंत आपका माइंड वहां चला जाता है। अरे अच्छा, ये ऐसा कैसे बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। जैसे मेरा शास्त्रों का है, तो कहीं भी कोई गीता की बात बोलता है, कोई बोलता है कि गीता में ऐसा लिखा है, तुरंत अच्छा कहाँ लिखा है, तुरंत मेरा दिमाग आ जाता है कि मेरा स्वभाव उस प्रकार का है। तो लोगों के स्वभाव के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट पुराण लिखी गई हैं, और वो व्यक्ति उसी पुराण के प्रति आकृष्ट होगा। अब ये बात समझ लीजिए, जिसका जैसा स्वभाव होगा, उसका उसकी मति या उसका ध्यान उसी उसी पुराण में जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग। और अलग अलग पुराण क्यों लिखी हैं, कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत तमोगुणी है, तो अगर वो तमोगुणी पुराण पढ़ेगा, तो तमोगुणी पुराण पढ़ते 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 वो तमोगुण से ही बाहर निकल आएगा, रजोगुण में चला जाएगा। तो जो पुराण उसके स्वभाव के अनुसार बनाई भी गई, तो वो उसको एलिवेट करने के लिए ही बनाई गई। जैसे कि मैंने कल बताया था कि वेद शास्त्र हमारी माँ की तरह है, तो माँ किसी को वो नहीं करती है, मतलब अपने से दूर नहीं करती, रिजेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो उसी प्रकार से। तो अब ये कैसा है, अब सतोगुणी पुराण कौन कौन से देखिए, सतोगुणी पुराण जितनी भी होंगी, उसमें विष्णु को आराध्य बताया जाएगा। इसीलिए लोग बोलते हैं, अरे किसी में शिव जी को सुप्रीम बताया गया, किसी में भगवान विष्णु को सुप्रीम बताया गया है क्या नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली हम देख चुके हैं डेमिगॉड्स के बहुत सारे पार्ट्स में कि विष्णु ही सुप्रीम है। तो जो सतोगुणी पुराण होती हैं, भगवान विष्णु को आराध्य मानती हैं, और उसमें कुछ पुराणे आती हैं, जैसे विष्णु पुराण, नारदीय पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, वराह पुराण और भागवत पुराण। तो विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक हैं, नारदीय पुराण में 2500 श्लोक हैं, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं, गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं, वराह पुराण में 24,000 श्लोक हैं, और भागवत पुराण में 18,000 श्लोक। तो क्या क्या उसमें है, विष्णु पुराण के अंदर क्या क्या उसके प्रश्न में दिया गया है, तो उतना लंबा पढ़ूंगा नहीं। ठीक है, फिर रजोगुणी पुराण में ब्रह्मा को सुप्रीम बताया गया है। तो वो कौन से पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, भविष्य पुराण है, वामन पुराण है, और ब्रह्म पुराण। ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक है, मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक है, भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक है, वामन पुराण में 10,000 श्लोक है, और ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक। अब तमोगुणी पुराण कौन सा, तमोगुणी पुराण में शिव जी को सुप्रीम बताया गया है।
बहुत बहस होती है कि शिव जी इस पुराण में शिव जी को बोला, उस पुराण में विष्णु को बोला, सुप्रीम कौन है, सब चलता रहता है, लेकिन हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है। हम लोग चैतन्य महाप्रभु का फॉलोवर है, और चैतन्य महाप्रभु का मनोभाव क्या था, इसको एक श्लोक में बताया गया है। आराधयो ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो न परति। तो बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम, जो चैतन्य महाप्रभु थे वो श्रीमद् भागवतम को ही अमल प्रमाण मानते थे, जिसमें जिसमें कोई गंदगी नहीं, एक शुद्ध प्रमाण शुद्ध श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम में बोला गया है कृष्ण स्तु भगवान स्वयं, कि भगवान कृष्ण सुप्रीम हो, तो श्रीमद् भागवतम को ही स्वीकार करना है। ठीक है, तो तमोगुणी पुराण कौन कौन सी है? मत्स्य पुराण 14 श्लोक है, कूर्म पुराण 17 श्लोक है, लिंग पुराण 10 श्लोक है, शिव पुराण 24 श्लोक है, स्कंद पुराण 81 श्लोक है, और अग्नि पुराण 15,400 श्लोक है। ठीक है, तो अब क्या है, अब हम लोग शिव जी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए शिव जी के बारे में मैं पूरा नहीं लूंगा आज, आधा लूंगा, क्योंकि शिव जी का तत्व बहुत ही गंभीर है, और शिव जी के तत्व को हम लोग कम से कम अच्छे से समझेंगे, दुनिया लगाएंगे केवल शिव जी के ऊपर ही। क्योंकि कई बार लोगों को कंफ्यूजन होती है कि शिव जी विष्णु है, विष्णु जी शिव जी हैं, शिव जी विष्णु जी को अपना आराध्य मानते हैं, विष्णु जी शिव जी को अपना आराध्य मानते हैं। यहाँ तक कि मैंने ये सुना, यहाँ पे एक भक्त आए थे मंदिर में, नए नए थे वो, साउथ से आए, तो साउथ में शिव जी का चलता है ज्यादा। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण बोले हैं कि शिव जी से मेरा ज्ञान आता है, उन्होंने ये बोला। तो आप जानते हैं कि मेरे अंदर कितना उबार भरा हुआ था, तो मैंने उनको समझाया, शास्त्र रेफरेंस दिए, तो जब कुछ जाके वो थोड़ा बहुत कन्विंस हुई। तो लोगों को ये तक भ्रम है कि लोग यही बोलते हैं हरि और हरा, माफ कीजिएगा, हाँ, क्या बोलते हैं, हरि और हर बोलते हैं शिव जी को। तो हर हर जो है हरि को आराध्य मानते हैं, हरि हर को आराध्य मानते हैं, तो दोनों एक दूसरे को आराध्य मानते हैं, सुप्रीम कोई नहीं है। लोग ऐसा बोलते हैं। तो हम लोग शिव जी को समझने का प्रयास करेंगे खूब अच्छे तरीके से। बहुत सारे, जैसे ये बुक एक है, फिर दूसरी बुक मेरे पास बहुत सारी बुक है, उनको सब समावेश करके बहुत लंबा चलेंगे। तो देखिए शिव जी क्या, शिव जी कौन है समझिए। शिव जी को शंभु तत्व बोलते हैं। मैंने कल भी बताया था, शायद परसों का कल बताया था, कि 3 तत्व होते हैं, जीव तत्व, शंभु तत्व, विष्णु तत्व। तो शिव जी को शंभु तत्व बोलते हैं, और शंभु तत्व जीव तत्व और विष्णु तत्व दोनों से अलग है। मैं रिपीट कर रहा हूं, शंभु तत्व विष्णु तत्व नहीं है, शिव जी विष्णु जी नहीं है, ये अलग ही है। ना शिव जी जीवात्मा है, ना शिव जी विष्णु है, शिव जी शंभु तत्व अलग ही। ठीक, तो जब शंभु तत्व अपने आप को एक्सपैंड करता है तो वो शिव जी कहलाता है। ठीक, अब देखिए शंभु तत्व आता कैसे है। इस जगत में जब क्रिएशन हो रही होती है, तो भगवान महाविष्णु शंभु तत्व को इस प्रकृति में एंटर कराते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि विष्णु विष्णु जी से ही शिव जी आए, सिंपल कहा जाए। ठीक है, विष्णु जी के महाविष्णु जब दृष्टिपात करते हैं तो शंभु तत्व भी अंदर जाता है। शंभु तत्व इज द, अगर कह सकते हैं, जैसे जैसे हम जानते हैं, जैसे जैसे अगर किसी बच्चे को पैदा होना तो माता पिता दोनों चाहिए, माता पिता के समावेश से बच्चा, तो प्रकृति हो गई माया देवी, और और जो उनको एक्टिवेट करने वाला तत्व है वो शंभु तत्व। रिपीट कर रहा हूँ, एक्टिवेट करने वाला, अल्टीमेटली तो महाविष्णु ही एक्टिवेट कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज से एक्टिवेट हो रहा है शंभु तत्व है।
मैं समझाओ कैसे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं निमित्त कारण उपादान कारण। उपादान कारण में जिस चीज से वस्तु बनी है, जैसे रोटी आटे से बनी तो आटा उपादान कारण हो गया, लेकिन अगर अग्नि होगी तो रोटी बन पाएगी? तो अग्नि भी अग्नि निमित्त कारण। ठीक है। और जो बनाने वाला है वो मेन कारण है। भाई अगर मान लीजिए अग्नि है आपके पास, आटा है आपके पास, व्यक्ति ही नहीं बनाना तो बन पाएगी रोटी? तो जो अग्नि है वो शिव जी है, प्रकृति हो गई उपादान कारण की जो भी चीजें बनी सब प्रकृति से बनी है, और जो बनाने वाला है वो महाविष्णु मेन कारण। समझ गया हूँ। तो इस जगत और शिव जी का काम है इस जगत में, उस जगत को प्रलय में कन्वर्ट करना। जब महाप्रलय होता है, जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है, तो शिव जी करते हैं तांडव, तब प्रलय। ठीक है। अब देखिए, शंभु तत्व है शिव जी, और जब शिव जी माया से, माया का संग करते हैं, देखिए माया का संग कर रहे हैं, माया में आ नहीं रहे हैं। मैं फिर भी कर रहा हूं, माया का संग करना है, शिव जी माया में आ नहीं गए। बात समझिएगा, शब्दों को समझिएगा ध्यान से। माया का संग किया है, माया में नहीं आए। जैसे मैं समझाऊं कैसे। का उदाहरण लेते जैसे मैं इस मॉल में क्लास दे रहा हूँ, तो मैं मॉल के अंदर हूँ और मॉल से प्रभावित नहीं हूँ, मैं शॉपिंग नहीं कर रहा, मैं शॉपिंग करने की इच्छा से नहीं आया, पर मॉल में ही हूँ। समझ सकता हूँ मोटा मोटा। ठीक है। तो जब शिव जी माया का संग करते हैं तो वो 11 रुद्रों के रूप में प्रकट होता है। ठीक। तो जो शिव जी हैं वो जीवात्मा नहीं है, और वो कृष्ण भी नहीं है। मतलब कैसे समझाऊंगा से। एग्जाम्पल दिया गया था, वही समझ लीजिए, एग्जाम्पल शास्त्र में दिया गया है, दूध और दही का। दही दूध से ही बना है, पर दही दूध नहीं। विष्णु से कृष्ण से ही शिव जी आए हैं, पर शिव जी कृष्ण नहीं है। जैसे इसको समझाया गया था, इस श्लोक लिखा भी है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते न ही तथा पृथक् अस्थि हेतु हो, या सम्भुताम अपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषं तम हम भजामि। Just as the milk is transformed into curd by the action of acids, जैसे दूध से दही बनता है, और कर्ड इज नाइदर सेम एज नॉट डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉज। मतलब दही दूध नहीं है, और दही दूध है भी क्योंकि दूध से बना है। तो वैसे ही जो गोविंद है, जो भगवान कृष्ण है, वो प्रलय के कार्य को करने के लिए शिव जी के रूप में आते हैं, मतलब शंभु तत्व, लेकिन विष्णु नहीं है। ठीक है। सिंपल समझने में, सब सिंपल लैंग्वेज में समझिए, शिव जी कृष्ण के एक्सपेंशन है, पर वो कृष्ण की तरह कार्य नहीं कर सकते। तो समझ में आगे, शिव जी कृष्ण के एक्सपेंशन है, पर कृष्ण ऐसा कार्य नहीं कर सकते। और ना ही हम शिव जी से मुक्ति पा सकते हैं। हम कृष्ण हमें मुक्त कर सकते हैं, पर शिव जी हमें मुक्त नहीं कर सकते। ये स्वयं शिव जी बोलते हैं कि मैं मुक्त नहीं कर सकता, मुक्ति तो मुकुंद देते हैं, मुक्ति तो कृष्ण देते हैं। हाँ, लेकिन ये अच्छी बात है कि अगर आप शिव जी की उपासना, शिव जी का भजन कर रहे हैं निष्काम भाव से, तो शिव जी आपको कृष्ण तक पहुंचाने के मार्ग, मतलब कृष्ण तक आप शिव जी के माध्यम से ही पहुंचेंगे। वो बहुत सुंदर बात। ठीक है। तो सिम बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि शिव जी का संबंध इस भौतिक जगत से है, और कृष्ण का इस भौतिक जगत से कोई संबंध है ही नहीं। कृष्ण तो अपने अपने धाम में, अपने गोलोक धाम में लीला विलास करते हैं, मस्ती करते हैं बस। और शिव जी का काम इस भौतिक जगत में डिस्ट्रक्शन का काम है शिव जी। ठीक है। अब क्या है, अब श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि शिव जी इज अ शिव जी और शिवा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड कॉन्शियसनेस नोन एज वैकारिक, तेजस और तमस। तो इसको बस मैं पढ़ के रुकूंगा, फिर इसके आगे और भी बहुत डिटेल में बातें होंगी, तो हम लोग के पास समय भी नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, तो हम लोग इसकी चर्चा कल करेंगे। ठीक है। अब इसको पढ़ता हूँ, मेरे श्लोक को पढ़ता हूँ। शिव शक्ति युत शाश्वत त्रिलिंग गुण समृत
वैकारिकस् तेजसश्च तामसश्च चेति अहम त्रिधा। देखिए, शिव जी हमेशा अपनी पर्सनल एनर्जी के साथ संग में रहते हैं, मतलब भौतिक शक्ति के संग में रहते हैं। और फिर वो, हाँ, फिर वो प्रकृति के तीन गुणों का जो मिश्रण है, मतलब सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उसके उससे रिस्पॉन्ड उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। ही दस embody the थ्री फोर प्रिंसिपल मटेरियल गुडनेस पैशन इग्नोरेंस, मतलब गुडनेस पैशन और इग्नोरेंस को चलायमान रखने वाले कह सकते हैं, या जनरेट करने वाले कह सकते हैं, लॉर्ड शिवा और माता पार्वती दोनों कंबाइन करके। मतलब ये समझ लीजिए, जो भौतिक प्रकृति है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, वो बेसिकली शिव जी और पार्वती जी के संरक्षण में ही चल रहे हैं, कह सकते हैं। ठीक है। तो अब वैकारिक तेजस, देखिए वैकारिक, मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि मुझे भी शायद ये टर्म्स इतने क्लियर नहीं है, ये रिसर्च करना पड़ेगा। तो मैं अभी कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि नहीं पता है, और बोलूंगा तो गलत ही बोलूंगा, और फिर गलत बोलूंगा यूट्यूब पे जाएगा, लोग सुनेंगे, फिर किसी को बोलेंगे तो सही नहीं है। तो मुझे वाकई में नहीं पता। तमस सन में आ रहा है कि तमोगुण है, और तेजस और वैकारिक पता करना पड़ेगा। ठीक है। अब क्या है देखिए, तो अब क्या है, हमारे शास्त्रों में शिवलिंग बोला जाता है, कि शिवलिंग मंदिरों में हम लोग को शिवलिंग, वो शिवलिंग दिखाता है कि, इसे दिखाता है कि जब दृष्टिपात होती है, महाविष्णु जब क्रिएशन के समय दृष्टिपात करते हैं अपनी माता प्रकृति में, तो उस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को शिवलिंग बोलते हैं। और शिव जी को गंगा जी का जल बहुत प्रिय है, जो शिव जी गंगा जी का स्नान करते हैं अपने जटाओं में। और ये बोला जाता है कि अगर शिवलिंग पे किसी ने भी गंगा जल डाला है, और जो इच्छा मांगी वो पूरी हो जाती है। और शिव जी को बेलपत्र बहुत प्रिय है। तो बेलपत्र और गंगा जल, अगर ये आप दोनों चढ़ाएंगे शिवलिंग पर, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक है। और शिव जी भागवतम के बहुत बड़े आचार्य हैं, मतलब शिव जी हमेशा भागवत बोलते ही रहते हैं। मतलब शिव जी दो काम, शिव जी का दो ही काम है, एक राम राम जपना, और एक भागवत कथा करना। और शिव जी ही, और जो हम लोगों ने गीता महात्म्य में पढ़ा था, जो उन्होंने गीता खत्म करी, तो गीता महात्म्य में भी पूरा शिव जी ने ही बोला पार्वती, और पद्म पुराण में पूरा गीता महात्म्य में बताया गया। और उन्होंने ही भक्ति मार्ग बताया दुर्गा देवी को, या माया देवी को, या पार्वती को। तो क्या बताया देखिए, भक्ति का मार्ग शिव जी ने ही पार्वती माता को बताया। और भक्ति के मार्ग में क्या बताया सुनिए, शिव जी बोल रहे हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम, तस्मात् परतरम देवी हृदयानाम समर्चनम। आराधना नाम सर्वेशाम, सभी आराधनाओं में विष्णु आराधनम परम, विष्णु की आराधना परम। अब देखिए क्या क्या सिस्टम है। अगर आप शिव जी को सुप्रीम मानते हो, तो मतलब आप शिव जी की बात मानोगे, शिव जी ने जो कहा है उसकी बात वो मानोगे। और शिव जी खुद ही कह रहे हैं विष्णु परम। तो अगर आप शिव को परम बोलते हो, तो जो परम है वो खुद ही कह रहा है विष्णु मुझसे परम है। आप विष्णु को परम मानोगे नहीं मानोगे? मानोगे। लेकिन यही गलती करते हैं ऐसे जो कट्टर फॉलोवर होते हैं शिव जी के। वो कहते हैं नहीं, हम शिव जी को मानते हैं और शिव जी की ये बात नहीं मानते। अरे तो इसका मतलब शिव जी को मानते ही नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शिव जी जो है वो कह रहे हैं, और शिव जी देवता नहीं है, शिव जी सामान्य देवता नहीं है भाई, शिव जी देवताओं से बढ़कर, और वो कह रहे हैं विष्णु पर से। तो शिव जी का सम्मान करते हुए जो कृष्ण की भक्ति में लगता है, तो शिव जी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। मतलब ये बोला जाता है कि शिव जी अपने भक्तों से इतना प्रसन्न नहीं होते, इतना शिव जी कृष्ण के भक्तों से प्रसन्न होते। तो अगर आप तो अगर आप शिव जी का आशीर्वाद चाहते हैं, शिव जी को प्रसन्न करना भी चाहते हैं, तो भी आपको कृष्ण भक्ति ही करनी चाहिए। वन पॉइंट। तो यहाँ तक तो जैसे कि जानते हैं कि वेदांत में या शास्त्रों में देवताओं की पूजा के बारे में बताया गया है। इसीलिए तो शिव जी कह रहे हैं आराधना नाम सर्वेशाम, कि भैया शास्त्रों में सारे देवताओं की आराधना बताई गई है। तो सारे देवताओं की आराधना में जो टॉप मोस्ट है वो विष्णु की आराधना, मतलब सारे देवताओं की आराधना नीचे है देवताओं की आराधना से।
ठीक है। और उससे भी ज्यादा बढ़ के जो आराधना है, तस्मात् परतरम देवी, उससे भी बढ़कर जो है तदीया नाम समर्चनम, वैष्णवों की सेवा। तो और बढ़कर, मतलब भगवान की सेवा से बढ़कर वैष्णवों की सेवा है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब क्या है, अब शिव जी का टॉपिक हम लोग और डिटेल में कल समझेंगे। तो आई होप आप सब लोग, मैं लाइव क्लास दे नहीं पा रहा, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ये है। और दूसरा, जब मैं फ्री होता हूँ तो आप लोग सो रहे होते हैं इंडिया वाले गहरी नींद में। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ रिकॉर्ड ही कर लेता हूँ। और आप देख ही रहे हैं कि मैं अलग अलग जगह पे रिकॉर्ड करता हूँ, मैं रहता मंदिर में हूँ, पर मेरे पास समय ही नहीं है कि मंदिर में क्लास रिकॉर्ड कर पाऊँ। इसीलिए मुझे जहां टाइम मिलता है, कनाडा की सड़कों पर, कहीं मॉल में, कहीं स्टेशन पे, जहां भी समय मिलता है, लैपटॉप खोलता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए, कि आप लोग सिंसियर हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप क्लास सुने और दूसरों को प्रचार करें। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।